दोस्तों किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तब भी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तब भी वह साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचें, क्योंकि उनके नाचने से बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद चार लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तब उन्होंने यकीन नहीं हुआ और शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी और कहा कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। अगले ही दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे और गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। तो इस तरह उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर वह थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और वह भी एक घंटा बीतते बीतते थक कर बैठ गया, पर बारिश नहीं हुई। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु नहीं रुका और नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीतने पर भी बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी। और फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई है और आपके नाचने से बारिश हो गई। तो साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना पड़ेगा। दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। दोस्तों सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वह जिस काम को भी करते हैं उन्हें उस काम में सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वो उस काम को तब तक करते हैं जब तक वो सफल नहीं होते। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।